वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रमिला डांगी। तो आज की क्लास है बेहद खास क्योंकि हम आज पढ़ेंगे भाषा अधिग्रहण व भाषा लैंग्वेज। ठीक है, एक ही क्लास में कंप्लीट थ्योरी प्लस एमसीक्यूज के साथ। अगर आप एमपी टेट सी टेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कॉफ़ी पेन लेकर बैठ जाइए और शुरू करते हैं आज की दमदार क्लास। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज यानी भाषा, लैंग्वेज यानी भाषा। भाषा को जानते हैं। पहले भाषा क्या होती है? एक्सप्रेशन और योर थॉट। देखिए भाषा क्या होती है? एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन एंड थॉट। ठीक है, एक्सप्रेशन और थॉट। देखिए विचारों के जो विनिमय का माध्यम भाषा कहलाती है। जो विचारों का आदान प्रदान होता है या विनिमय भी कहते हैं, का आदान प्रदान विनिमय करना क्या कहलाता है? भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। देखिए विचारों का विनिमय क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, और मानव अपने विचारों को अभिव्यक्त करने हेतु जिस माध्यम का सहारा लेता है उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे मानव अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है तो उसके माध्यम जो व्यक्ति सहारा लेता है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने? दो रूप होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होता है? आंतरिक रूप होता है और दूसरा बाह्य रूप। क्या होता है? दूसरा बाह्य रूप। ठीक है, उसके बाद जो आंतरिक रूप है उसके दो पार्ट होते हैं। आंतरिक रूप के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है प्राइवेट स्पीच। दूसरा होता है ईगो सेंटरिज्म। ठीक है, ओके। प्राइवेट स्पीच यानी निजी वार्ता, इको सेंट्रिज्म यानी अहम केंद्रित वार्ता। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है हमारा जो अपने आप को वार्ता और विचारों की दिशा सहायता देने हेतु करता है। ये प्राइवेट स्पीच है वो किसने कहा है? जो वाइगोत्स्की ने कहा है। और ईगो सेंट्रिज्म में अहम केंद्रित वार्ता जिन ब्याजी ने कहा है। ठीक है, देखिए बाह्य रूप यानी एक्सटर्नल फॉर्म क्या होता है? एक्सटर्नल यानी मातृभाषा, यानी जो बाहरी रूप है वो एक्सटर्नल फॉर्म, जैसे कि मदर लैंग्वेज होती है मातृभाषा हमारी। जो बालक जन्म के पश्चात स्वाभाविक रूप से जो भाषा अपने परिवार पड़ोसियों से ग्रहण करता व सीखता है। बालक के जीवन की प्रथम भाषा है जो बालक के सामाजिक संज्ञानात्मक विकास से निम्न प्रदान करती है। राजभाषा। देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है? जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है। कौन सी भाषा? राजभाषा। कौन सी? राजभाषा क्या होती है? सरकारी कामकाजी में जो लैंग्वेज यूज होती है उसे हम राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। जब संविधान में इसे मान्यता मिल गई तब देखिए उदाहरण में भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर कितना है? 343 एक में 343 एक में बताया गया है हिंदी राजभाषा है। क्या बताया है? हिंदी कौन सी भाषा है? राजभाषा है। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? ये राजभाषा है। तो अंग्रेजी भारत की सह राजभाषा है, सब ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखिए अंग्रेजी है जो कौन सी भाषा है? सह राजभाषा है भारत की। ठीक है, राष्ट्रभाषा यानी कि नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? जब कोई भाषा संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, सामाजिक, सोशल, सांस्कृति, सेंट्रल, वयस्क, जस्टिस रूप के माध्यम होती है।
भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की कोई भी एक राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में 8वीं सूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। देखिए भारत में जो है 8वीं सूची में 22 भाषाओं का क्या है, उल्लेख है। ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक से अधिक देशों की भाषा जो उन्हें आपस में जोड़ती है, जैसे कि अंग्रेजी और स्पेनिश, अंग्रेजी और दूसरी स्पेनिश, ये इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंटरनेशनल लैंग्वेज कहलाती है। देखिए बाह्य रूप में कौन कौन आते हैं, रिटन लैंग्वेज यानी कि लिखित भाषा, ओरल यानी मौखिक भाषा, और सांकेतिक भाषा यानी कि इशारों में बात करना, विचारों इशारों में बात करना उससे। देखिए बाह्य रूप के 3 पार्ट है। बाह्य रूप कौन कौन से, 3 पार्ट यानी कि 3 रूप कौन कौन से हैं ये हैं। पहला है लिखित भाषा, लिखित भाषा यानी कि राइटिंग लैंग्वेज, कौन सी, रिटन लैंग्वेज। ठीक है। दूसरा है मौखिक भाषा, दूसरा कौन सा है, मौखिक भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज। ठीक है। थर्ड है सांकेतिक भाषा, जिसे हम साइन लैंग्वेज कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। उसके बाद है देखिए लिखित भाषा में जिसमें विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं, उसकी आरंभिक इकाई क्या होता है, वर्ण होती है। देखिए जिसमें लिखकर विचारों को व्यक्त किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं, और इसकी आरंभिक इकाई कौन सी होती है, वर्ण होती है। ठीक है। मौखिक भाषा है उसमें जहाँ विचारों को बोलकर व्यक्त किया जाए उसे आंतरिक इकाई कहते हैं, आंतरिक इकाई। आरंभिक इकाई कहते हैं, आरंभिक इकाई ध्वनि होती है, आरंभिक इकाई कौन सी होती है, ध्वनि होती है। और सांकेतिक भाषा में जहाँ इशारों में विचारों को व्यक्त किया जाए, जहाँ इशारों में बातों को व्यक्त किया जाए वह सांकेतिक भाषा होती है। ठीक है। भाषा, अब आते हैं भाषा अधिग्रहण। भाषा अधिग्रहण क्या होता है, जीवन के प्रारंभिक चरणों में भाषा को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करना, भाषा को ग्रहण करने की प्राकृतिक प्रक्रिया, अवचेतन मन की प्रक्रिया। भाषा ग्रहण करने की क्षमता जन्मजात होती है, सुनकर अनुकरण करके बोलकर सीखते हैं भाषा को। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, इसमें भाषा के नियमों को याद करने की जरूरत नहीं होती, इसमें जो है भाषा के नियमों को याद करने की जरूरत नहीं होती है। अवचेतन मन की प्रक्रिया यानी कि अनकॉन्शियस माइंड प्रोसेस। देखिए बिना चेतना के हम भाषा को ग्रहण करते हैं, स्वतः लोगों के मध्य में रहने से भाषा सीखते हैं। ठीक है। देखिए भाषा बाल विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। एनसीईआरटी के अनुसार भाषा केवल संप्रेषण का साधन है नहीं, बल्कि सोचने, समझने, तर्क करने और सामाजिक संबंध बनाने का माध्यम है। भाषा विकास का 2 प्रमुख रूप से समझा जाता है, जैसे कि भाषा अधिग्रहण यानी कि लैंग्वेज इक्वेशन, भाषा अधिगम लैंग्वेज लर्निंग। भाषा अधिग्रहण, ये भाषा अधिग्रहण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा स्वाभाविक अवचेतन मन और अनौपचारिक तरीके से भाषा सीखता है। यह प्रक्रिया मुख्यतः जन्म से 6 वर्ष तक सबसे तीव्र होती है। इसकी जो प्रमुख विशेषता है, ये प्राकृतिक और सहज प्रक्रिया, सामाजिक अंतर पर आधारित, बिना औपचारिक शिक्षण के, मातृभाषा का इसी से होता है। मातृभाषा का जो विकास है वो भाषा अधिग्रहण के द्वारा होता है। व्याकरण के नियम स्वतः आत्मसात हो जाते हैं। ठीक है। देखिए अनुकरण, देखिए जैसे कि किसी व्यक्ति बातों की नकल करना यानी दोहराना। मातृभाषा है जो मदर टंग प्रथम भाषा को सीखने की प्रक्रिया कहलाती है जो माता पिता परिवार द्वारा ग्रहण की जाए। भाषा अधिग्रहण के चरण कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। सिद्धांत चरण को जानते हैं। पहले चरण पूर्व बोलने का चरण यानी कि बालक प्रारंभ में रोता है, प्री बबलिंग क्राइंग उसे कहते हैं। बड़बड़ाना, बालक आवाज निकालता है यानी बबलिंग करता है 2 से 10 माह तक। उदाहरण है दादा, सासा, बाबा, मामा, इस तरीके से वो बड़बड़ाना चालू करता है। 1 वर्ड स्टेज
एक शब्द चरण अवस्था 10 माह में एक शब्द बोलता है। भाषा एकल शब्द का प्रयोग करता है, जैसे माँ, माता, पिता। इस तरीके से भाषा एकल शब्द का प्रयोग करता है। 2 शब्दों का चरण जो कि 2 वर्ड स्टेज है वो 24 माह। अधूरे वाक्य यानी इनकम्प्लीट सेंटेंस का प्रयोग करता है। माँ, मम, दू, दुदू। इस तरीके से वो इनकम्प्लीट सब वर्ड्स बोलता है। संक्षिप्त वर्णों शब्दों का चरण यानी छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग। अधूरे वाक्यों का प्रयोग व्याकरण के आधार पर अधूरे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है दादाजी आए गए, पापा जी आए। इस तरीके से अधूरे वर्ड बोलना प्रारंभ कर देता है। मल्टी वर्ड्स स्टेज यानी बहुशब्द यानी अवस्था। बहुशब्द अवस्था यानी कि 4 से 5 वर्ष में बालक जो बड़े वाक्यों को बोलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है। भाषा अधिगम लैंग्वेज लर्निंग। जब बालक विद्यालय में पहुंचकर व्याकरणों के नियम के अनुसार विषय वस्तु को सीखता है, सिद्धांतों को सीखता है, नियमों को सीखता है, व्याकरण द्वारा भाषा सीखता है, उसे भाषा अधिगम कहते हैं। देखिए, जैविक सिद्धांत यानी कि प्रवर्तक कौन है इनके? नॉम चॉम्स्की हैं। इन्होंने लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइड यानी कि लैड का सिद्धांत दिया है। LAD लैड। लैड का फुल फॉर्म है लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइस कहते हैं। बच्चे जन्म से भाषा सीखने की जैविक क्षमता लेकर आते हैं। भाषा सीखना मानव मस्तिष्क की प्राकृतिक संरचना का भाग है। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये प्रवर्तक हैं लेवाइगोत्स्की। ये इन्होंने क्या कहा है? भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। जो बच्चे का भाषा विकास है वो सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। और निज भाषा यानी प्राइवेट स्पीच बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। वयस्क और समक्ष जातियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? इसके प्रवर्तक हैं जीन पियाजे। इन्होंने क्या कहा है? भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। जब सोचने की क्षमता विकसित होती है तब भाषा विकास विकसित होती है। देखिए, जब सोचने की क्षमता विकसित होती है तब भाषा विकसित होती है। देखिए, अब दूसरा हमारा है भाषा अधिगम, जो कि मैं आपके लिए अभी समझाया है। भाषा अधिगम क्या? भाषा अधिगम एक सचेत, योजनाबद्ध और औपचारिक प्रक्रिया है जो विद्यालय या कक्षा में होती है। उदाहरण हिंदी माध्यम के बच्चों का अंग्रेजी सीखना। ठीक है। इसमें सचेतन प्रक्रिया होती है, कॉन्शियस प्रोसेस होती है। भाषा अधिगम में औपचारिक प्रक्रिया नियम सिद्धांतों द्वारा अधिनियम, विद्यालय प्लस कॉलेज में चलने वाली प्रक्रिया होती है भाषा अधिगम। और करिकुलम पाठ्यचर्या की सहायता लेते हैं। इसमें शिक्षक व लर्नर आमने सामने होते हैं। देखिए, शिक्षक और जो लर्नर हैं वो आमने सामने होते हैं। शिक्षक उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है कि दूसरी भाषा में दक्षता और कुशलता प्राप्त करना हो। इसमें पढ़ने लिखने जैसे कौशल पर बल दिया जाता है। देखिए, पढ़ने लिखने जैसे कौशल पर बल दिया जाता है भाषा अधिगम में। ठीक है। देखिए, भाषा विकास के सोपान जैसे कि स्टेप हैं वो 2 स्टेप हैं। पूर्व वाक विकास, भाषा विकास यानी प्री स्पीच टंग लैंग्वेज, और पश्चवाक भाषा विकास आफ्टर स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखिए, इसमें कौन क्या क्या आता है? ये पूर्व वाक भाषा विकास है वो जन्म से 1.5 माह तक रहती है, 1.5 साल तक, सॉरी, और ये 1.5 माह के पश्चात तक होती है। ठीक है। कौन सी? पश्चवाक भाषा अधिगम। इसमें देखिए, प्री स्पीच टंग लैंग्वेज में बच्चा रंधन यानी कि क्राइंग करता है, बड़बड़ाना सीखता है, हाव भाव यानी जेंटर करता है, संवेग अभिव्यक्ति इमोशनल एक्सप्रेशन भी करता है। उसके बाद आते हैं भाषा पश्चवाक भाषा विकास यानी भाषा अवबोध लैंग्वेज अंडरस्टूड, शब्दावली निर्माण यानी वोकैब फॉर्मेशन, वाक्य संगठन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सही उच्चारण, क्लियर एक्सप्रेशन, भाषा स्वामित्व यानी लैंग्वेज ऑटोनॉमी। ठीक, ये इसके 5 चरण हैं और ये पूर्व वाक्य भाषा में ये 4। ठीक है। भाषा के स्तर हैं लेवल ऑफ लैंग्वेज। देखिए, स्तर कौन कौन से हैं? स्वनिम, ध्वनि, ग्राम। इसमें फोनिम, जैसे कि भाषा की प्रारंभ इकाई स्वनिम कहलाती है। जो भाषा है उसकी प्रारंभिक इकाई क्या कहलाती है? स्वनिम कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम कहलाती है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, उदाहरण है आ, ई, उ। रूपिम यानी रूप, ग्राम यानी मॉर्फॉर्म। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? रूपिम कहलाती है, अर्थ के आधार पर।
और जो भाषा की प्रारंभिक इकाई है स्वर्णिम है, और अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई मैं, आप, हम, राम, वो रूपिंग के उदाहरण हैं। वाक्य विन्यास यानी सेंटेंस सेंटर, वाक्य अधूरे रहते हैं, अर्थ के आधार पर अशुद्ध हो सकते हैं। वाक्य निर्माण प्रारंभ, उदाहरण है उपवाक्य और पदबंध। ठीक है। अर्थ विन्यास क्या होते हैं? अर्थ के आधार पर शुद्ध वाक्य का प्रयोग करना, पूर्ण वाक्य होता है, योग्यता एबिलिटी पाई जाती है इसमें। राम गेहूं पिसवाने गया, किसान ने हल चलाकर खेत में जुताई की, दादाजी आ गए। इस तरीके से इसमें छोटे छोटे वर्ड अर्थ विन्यास होते हैं। देखिए, टेक्निक ऑफ लैंग्वेज यानी कि अनुकरण, इमिटेशन, किसी अन्य व्यक्ति की भाषा, उच्चारण आदि की नकल करते हैं बच्चे। वार्तालाप यानी टॉकिंग, बालक आपस में चर्चा करते हैं, प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन आंसर करते हैं। खेल द्वारा बच्चा सीखता है, कहानी सुनाते हैं, कहानी सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है। देखिए, प्रमुख विशेषता है इसकी, औपचारिक शिक्षण पर आधारित, व्याकरण और नियमों का अध्ययन, अभ्यास, पुनरावृत्ति और मूल्यांकन, शिक्षक की सक्रिय भूमिका, इसकी ये चारों विशेषताएं हैं। भाषा विकास के चरण देखिए, अभी जो मैंने आपको समझाया है, आई होप आपको समझ आए होंगे। ध्वनि स्तर यानी फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्यूइंग यानी 2 से 3 माह तक, बबलिंग 6 माह में बबलिंग करता है बच्चा। एक शब्द अवस्था होलोप्लास्टिक स्टेज लगभग 1 वर्ष में पूरा वाक्य, जैसे पानी बोलना, छोटे छोटे वाक्य बोल लेता है 1 वर्ष में। पानी, मम, दूधू, इस तरीके से। द्विशब्दी अवस्था 2 वर्ड स्टेज है 18 से 24 माह, जैसे मम्मी आओ। टेलीग्राफिक भाषा है 2 से 3 वर्ष। आवश्यक शब्दों का प्रयोग, जैसे मम्मी पानी दो, अभी आपको डिटेल में मैंने सब समझाया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है बहुभाषिकता, यानी मल्टीलिंगुअलिज्म। एनसीईआरटी बहुभाषिक कक्षा का समर्थन करता है। देखिए, मातृभाषा में शिक्षा अधिक प्रभावी होती है, बहुभाषिकता से संज्ञानात्मक लचीलापन बढ़ता है। ठीक है। कक्षा में शिक्षक की भूमिकाएं क्या क्या होनी चाहिए, आइए जानते हैं। बच्चों को बोलने के अवसर देना चाहिए, त्रुटियों को दंडित ना करना चाहिए, त्रुटि अगर बच्चे से हो जाती है तो उसे दंडित नहीं करना चाहिए। संवाद आधारित शिक्षण अपनाना चाहिए, मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, गतिविधि आधारित शिक्षण चाहिए। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। भाषा सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया है, बच्चे भाषा नियमों को रटकर नहीं, प्रयोग से सीखते हैं। त्रुटियां सीखने का संकेत हैं, कमजोरी नहीं। त्रुटियां बच्चे अगर करते हैं तो वो सीखने का संकेत होता है, कमजोरी नहीं है। अधिग्रहण अवचेतना है, अधिगम सचेत होता है। ठीक है। एलईडी का फुल फॉर्म आपको बता दिया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये कुछ जो फुल फॉर्म होते हैं इन्हें आप जरूर याद रखें। देखिए, मानव भाषा अधिग्रहण की क्षमता जन्मजात होती है। बालक समाज वातावरण में रहकर जो भाषा को सुनता है उसे वह ग्रहण कर लेता है, एक बच्चा। ठीक है। इसके बाद है, ठीक है दोस्तों, भाषा विकास का प्रभाव जैसे कि बुद्धि पर पड़ता है, वातावरण पर पड़ता है, परिपक्वता पर पड़ता है, परिवार संबंध से भाषा विकास का प्रभाव पड़ता है, समाज, हकलाना, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत भिन्नता भी है। देखिए, भाषा जो है, नॉम चॉम्स्की ने भाषा के कुछ समझ स्तर है, जबकि सतही स्तर यानी सरफेस लैंग्वेज, जो भाषा की सतही ज्ञान, भाषा को ग्रहण करता है, भाषा का अनुकरण करता है, जीवन के प्रारंभिक दिनों में यह पाया जाता है। जैसे कि गहरा स्तर, डीप लेवल, जैसे कि भाषा का गहरा ज्ञान होना, शब्दों के अर्थ का ज्ञान होना, अमूर्त विचारों की अभिव्यक्ति करना, भाषा की समझ विकसित हो जाती है। यह किशोरावस्था के उपरांत देखने को मिलती है। भाषा से जुड़ी जो बीमारियां हैं, आइए उनको जानते हैं। जैसे कि तुतलाना, भाषा के प्रारंभिक चरणों में यह दिखाई देता है। बालक अशुद्ध उच्चारण करता है, इसे अभ्यास द्वारा सुधारा जा सकता है। हकलाना, जैसे कि मानसिक नर्वस सिस्टम जो होता है बच्चे का, से जुड़ी प्रॉब्लम है। बालक शब्दों के उच्चारण में उलझ जाता है, कोई अक्षर शब्द को स्पष्ट नहीं बोल पाता है, इसका कोई इलाज नहीं है, यह समस्या तो उम्र भर बनी रहती है। ठीक है। अफेजिया यानी कि डिसलेक्सिया, अफेजिया को ही डिस्फेजिया कहते हैं। ये भाषा अक्षमता है, लैंग्वेज डिसेबिलिटी है।
उम्र बढ़ने के साथ साथ भाषा की समझ का विकास ना हो पाना, इसे अफेजिया या डिस्फेजिया कहते हैं। डिसग्राफिया किसे कहते हैं? लेखन अक्षमता, लेखन अक्षमता यानी कि राइटिंग डिसेबिलिटी, भाषा लेखन कार्य प्रॉपर नहीं कर पाता है, वर्ण अक्षर के उल्टा लिखता है, छोटे छोटे बड़े शब्द लिखता है। ठीक है, इस तरीके से उसे क्या है? डिसग्राफिया यानी लेखन अक्षमता। डिसलेक्सिया यानी पठन अक्षमता, रीडिंग डिसेबिलिटीज, पठन कार्य में अक्षम कमजोर होता है, पढ़ते टाइम वर्ण शब्दों को स्किप कर देता है, उसे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम आपको अच्छे से समझ आया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन के थ्रू हमारे इस चैप्टर को और भी मजबूत बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं आइए जानते हैं। पहला है, भाषा अधिग्रहण मुख्यतः किस आयु में तीव्र होता है? किशोरावस्था, वृद्धावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था? राइट आंसर है प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो भाषा अधिग्रहण है वो बच्चे का तीव्र गति से होता है। लैड का सिद्धांत किसने दिया है? लैड का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया है। प्याजे ने, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की या स्किनर? राइट आंसर है चॉम्स्की यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज भाषा प्राइवेट स्पीच की अवधारणा किससे जुड़ी है? प्याजे, वाइगोत्स्की, फ्रायड, स्किनर? राइट आंसर है बी। ठीक है, बी वाइगोत्स्की ने दिया है। भाषा विकास किसके अधिक संबंधित है? किससे अधिक संबंधित है? सामाजिक अंत्यक्रिया, दंड से, रटने से, परीक्षा से? राइट आंसर है सामाजिक अंत्यक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्मी पानी किस अवस्था का उदाहरण है? एक शब्दीय, द्विशब्दीय, टेलीग्राफिक, बबलिंग? राइट आंसर है बी, द्विशब्दीय अवस्था का उदाहरण है। बहुभाषिकता का प्रभाव क्या है? भ्रम, संज्ञानात्मक बुद्धि, कमजोरी, नकारात्मक प्रभाव? राइट आंसर है संज्ञानात्मक बुद्धि बहुभाषिकता का प्रभाव है। भाषा अधिगम का उदाहरण है, ऑप्शन है मातृभाषा सीखना, अंग्रेजी कक्षा में सीखना, बोलना सीखना या बबलिंग? राइट आंसर है बी, अंग्रेजी कक्षा में सीखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिग्रहण किस प्रकार की प्रक्रिया है? औपचारिक, अवचेतन, योजनाबद्ध, लिखित? राइट आंसर है बी, अवचेतन भाषा अधिग्रहण की प्रक्रिया है। भाषा और संज्ञानात्मक विकास का संबंध किसने बताया है? प्याजे ने, चॉम्स्की, फ्रायड या कॉहलर? राइट आंसर है ए, प्याजे ने भाषा और संज्ञानात्मक का विकास में संबंध बताए हैं। शिक्षक को भाषा शिक्षण में क्या करना चाहिए? दंड देना, संवाद आधारित शिक्षण, केवल व्याकरण, केवल परीक्षण? राइट आंसर है बी, संवाद आधारित परीक्षण, संवाद आधारित शिक्षण कराना चाहिए। ठीक है, ओके दोस्तों, तो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियर हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू, लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब, डू टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।